आज का टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो डेफिनेशन कह रही थी कि व्हाट डज द बॉडी इफेक्ट ऑन द ड्रग। ठीक है, कि मतलब बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट डालती है, वो हम किसके अंदर करते हैं, स्टडी करते हैं उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो व्हाट डज द बॉडी इफेक्ट इन द ड्रग इज स्टडीज इन फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब हमने एक बड़ा आपने चीज नोटिस करी, ADME, ये क्या है? तो ये फार्मा जनरली फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम ये चीज इन चार वर्ड्स के बारे में ही पढ़ते हैं और इन्हीं के बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इन चारों वर्ड के पास जाऊंगा, आपको एक लाइन डायग्राम में थोड़ा कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने जैसे ही ये क्या कोई ड्रग है, सपोज ये क्या कोई ड्रग, और ये क्या, ये क्या है, ओरल रूट। आपने ड्रग लिया, बॉडी के अंदर गया, और ठीक है, ब्लड वेसल, क्या ये ब्लड वेसल। अभी ड्रग आया तो बॉडी के अंदर है, बॉडी ने इसको क्या किया, एब्सॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्सॉर्ब होने के बाद ये कहाँ गया, साइट ऑफ द एक्शन, जहां पे इसको वर्क करा। अब उसके बाद ये वापस आया, जितना यूज होना तो हो गया, उसके बाद बचा बचा वापस आया, और ये कहाँ गया, वापस ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से कहाँ गया, ये लीवर, कहाँ गया ये, ठीक है, लीवर में इसका होता है मेटाबॉलिज्म, जहां नॉन पोलर ड्रग किस में चेंज होते हैं, पोलर। ठीक, अब वहां से ड्रग चेंज होने के बाद किस में आता है, वापस ब्लड वेसल्स में आता है, कहा जाता है किडनी के अंदर। किडनी क्या करती है, इसको फिल्टर करके एलिमिनेट। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ड्रग आया बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर आते ही उसने एब्सॉर्ब होकर कहा गया ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स ने इसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ब्लड वेसल्स ने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होकर कहा गया साइड ऑफ एक्शन से, साइड ऑफ एक्शन से ये वापस ब्लड वेसल्स में आया, ब्लड वेसल से लीवर में गया, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होने के बाद किडनी में वापस ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से किडनी में जाके वापस एलिमिनेट। ये सारी जो प्रोसेस है, ये किसके अंदर आ पढ़ते हैं हम, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये नॉन पोलर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको जनरली आइडिया दे देता हूँ। जो जो क्या है, जो लीवर के जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अगर बॉडी के अंदर गए, नॉन पोलर है, अगर ये ड्रग्स को पोलर के अंदर लीवर चेंज नहीं करता, तो ये क्या रह जाते हैं, किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू ये वापस बॉडी के अंदर आ जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी ड्रग्स की अमाउंट ज्यादा हो जाती है और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बॉडी ऐसा ना चाहे कि हमें कोई दिक्कत ना हो, तो क्या करती है, पहले इसको पोलर में चेंज कर देते, थोड़ा क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाए, ये फिल्टर होकर किडनी के थ्रू निकल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। अब इसमें हम पहला पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। हमने अभी डायग्राम से क्या देखा कि ये ड्रग है, ये कोई, ये रूट है, ओरल रूट लिया हमने, सपोज हमने यहाँ पे ओरल रूट लिया, ये बॉडी के अंदर आया। ठीक है, और ये क्या है, ब्लड वेसल के अंदर क्या हुआ, एब्सॉर्ब हुआ। तो सिंपली अगर देखा जाए तो क्या है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
टू फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड, यानी जिस रूट से हमने लिया है बॉडी के अंदर ड्रग को एंटर करवाया है, उस रूट से जाने के बाद कहां तक का सफर, ब्लड वेसल्स का सफर कहां तक इसमें आएगा, एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी के अंदर